Good morning students, welcome back to P.N.AMERSEY e-learning classes. Students, today we are going to learn the fifth part, that is the last part of chapter number 12, friction. So students, let's start our video with the topic methods of increasing friction. हम कौन कौन से methods का इस्तेमाल करें जिसके कारण हमारा friction जो है वो increase हो जाए. In some cases friction are useful to us. कई जगहों पर friction हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है. In such cases we even want to increase friction to make it more useful to us. तो जहाँ पर friction हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है तो हम ये चाहते हैं कि friction को हम increase कर सकें और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें. Friction can be increased by making the surface of an object rough. फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सरफेस है उसको क्या बना दिया जाए? रफ बना दिया जाए. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट वन इज ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ द शूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. जूतों के अंदर, चप्पलों के अंदर क्या बना दिए जाते हैं? ग्रूव्स बना दिए जाते हैं जिसके कारण जो है फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है और हम फिसलने से बच जाते हैं. थ्रेड्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड. उसी तरह से हम टायर्स के अंदर क्या व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर हम क्या बना देते हैं? थ्रेड्स, या फिर हम कह सकते हैं ग्रूव्स इन सिंपल लैंग्वेज बना देते हैं जिसकी वजह से जो टायर्स होते हैं वो वेट रोड के ऊपर, गीली रोड के ऊपर फिसलने से बच जाते हैं. थर्ड मेथड है फ्रिक्शन इंक्रीज करने का. स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ द प्लेयर्स एंड एथलीट टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. जो एथलीट्स होते हैं जैसे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनके जो जूते होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं, उनके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं. किस लिए लगे होते हैं? जिससे कि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके और वो ग्राउंड के ऊपर स्लिप ना हो. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. जिमनास्ट तब जिमनास्टिक करते हैं तो अपने हाथों के ऊपर एक पाउडर टाइप का लगाते हैं जिसकी वजह से वो जो रॉड है या वो जिमनास्टिक जब वो कर रहे होते हैं उसके ऊपर स्लिप नहीं होते. मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली. उसी तरह से जो मशीन बेल्ट्स होती हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बनी होती है जो कि रफ होता है जिसके कारण फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो मशीन ठीक तरह से वर्क करती है. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? इन सम केसेस फ्रिक्शन इज हार्मफुल टू अस. हमेशा फ्रिक्शन बेनिफिशियल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है. फ्रिक्शन कई जगह पर हमारे लिए हार्मफुल भी होता है. In such cases we wish to reduce friction so as to make it less harmful to us. इसलिए हम उन जगहों पर ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए तो हमारे लिए वो कम हार्मफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स कॉज अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर टू द मशीन पार्ट्स. एग्जाम्पल है जैसे कि मशीन के पार्ट्स के बीच में क्या के बीच में भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है जिसके कारण जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो आपस में रगड़ कर घिस जाते हैं. तो हम ये चाहेंगे कि उनके जो पार्ट्स हैं वो घिसे नहीं. और वो कैसे नहीं घिसेंगे? जब हम उनका फ्रिक्शन जो है उनके पार्ट्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसे हम कम कर देंगे. इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल हीट एंड लॉस ऑफ एनर्जी. उसी तरह से जब कोई भी मशीन के पार्ट्स आपस में घिसते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? जो हीट प्रोड्यूस होती है. और वो हीट जो है हमारे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती, कहीं पर भी फ़ायदेमंद नहीं होती. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. अगर सरफेस है रफ है तो उसके ऊपर पॉलिश करके हम उसको स्मूथ कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन कम होगा. तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रफ सरफेस के ऊपर पॉलिश करके उसको स्मूथ कर सकते हैं.
Friction can be reduced by applying lubricants like oil or grease to the rubbing surfaces. उसी तरह से हम फ्रिक्शनल को रिड्यूस करने के लिए जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, जिसके कारण वो आपस में घिसेंगे कम और फ्रिक्शन जो है कम होगा और वियर एंड टियर जो होगा वो भी पार्ट्स हैं उनके बीच में कम होगा. Now students, third method to reduce friction is friction can be reduced by using wheels to move object like in suitcases. ऐसा पिक्चर में भी दिखाया गया है बच्चों कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं. कहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखें, जैसे सूटकेसेस के नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, व्हील्स लगा दिए जाते हैं. अब क्या होगा, जो सूटकेस होगा उसको हम रोल करेंगे, खिसकाएंगे नहीं, स्लाइड नहीं करेंगे. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन वो है वो कम होता है. तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं, जिससे जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन. उसी तरह से मशीनों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, बॉल बियरिंग्स लगा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखा रखा है. बॉल बियरिंग्स की पिक्चर आपको ऑलरेडी शोन है स्लाइड के अंदर. तो क्या होगा, जब जैसे कि पंखा होता है, पंखा आप राउंड मूव करता है, उसके बीच में क्या लगी होती है, बॉल बियरिंग्स लगी होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पंखा इजीली मूव कर सकता है और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है. उसी तरीके से बच्चों, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, उस कैरम बोर्ड की सरफेस के ऊपर क्या डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं, जिससे क्या होती है, आराम से जो आपकी जो 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 कैरम बोर्ड की गोटियाँ होती हैं वो आराम से मूव कर पाती हैं. तो इस तरह से हम कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. Now students, let's start our new topic, and that is fluid friction. Friction exerted by liquid and gases. This is called as fluid friction. Because before describing the fluid friction, we should know the meaning of the term fluid. So फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लूइड, द टर्म फ्लूइड, दैट व्हाट इज फ्लूइड. सो फ्लूइड आर दो सब्सटेंसेज विच आर एबल टू फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स. वो सब्सटेंसेज जो आसानी से बह सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. फ्लूइड हैव नो फिक्स शेप. लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता, जैसे कि लिक्विड्स, जैसे कि पानी, जैसे कि दूध, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. गैसेस का भी फिक्स शेप नहीं होता. सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली. द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस इज वाटर. सो वाटर इज अ फ्लूइड. सबसे कॉमन जो आपके फ्लूइड है आपके चारों तरफ वो है आपका वाटर. सो वाटर इज अ फ्लूइड. The most common gas around us is air. So सबसे common जो गैस हमारे चारों तरफ है वो है air. So air is also a fluid. Thus water and air are the most common fluid. There is friction whenever an object moves through a fluid. हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन फ्लूइड के थ्रू मूव करता है तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है. जैसे कि आप बात करें फिश की, फिश वाटर में स्विम करती है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड द वाटर. इट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन? द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन आर एज फॉलोज. Fluid friction reduces the speed of objects moving through the fluids by opposing the motion. It makes speeding up harder. तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है. जैसे कि बोट अगर पानी में तैर रही होती है तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है बोट के बीच में और पानी के बीच में. तो जो उस फ्रिक्शन की वजह से बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है. When object moves through fluid, air or water, they lose some of their energy in overcoming the fluid friction. This decreases the efficiency. जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड जैसे कि एयर या वाटर के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसको मूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी जो होती है वो बेकार हो जाती है,
जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है, काम करने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो काम करने की क्षमता दैट इज एफिशिएंसी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाती है। The body shape which offers very little resistance to the flow of air or water around it is called streamlined or streamlined shape. Now students, our next topic is methods to reduce fluid friction. What are the methods to reduce fluid friction? The fluid friction or drag. This word drag means fluid friction. You should keep in mind that drag means fluid friction. Can be reduced or minimized by giving special shape called streamlined shape to the objects which move through fluids like air or water. तो सबसे अच्छा तरीका है फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने का, वो है ऑब्जेक्ट जो किसी भी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है उसको एक स्पेशल टाइप का शेप दे दिया जाए। उस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। उस शेप के अंदर वो आगे से नैरो होता है और पीछे से ब्रॉड होता है। जैसे कि आप बोट देखो, बोट आगे से एकदम नैरो होती है, लेकिन अगर बीच में जाएंगे तो एकदम से वो ब्रॉड हो जाती है, फिर पीछे की साइड जाएंगे तो फिर एकदम नैरो हो जाएगी। उसी तरह से आप अगर किसी भी फ़िश की बात करें तो फ़िश भी आगे से नैरो होती है फिर ब्रॉड हो जाती है। आप अगर एरोप्लेन की बात करें वो भी आगे से नैरो होता है, पॉइंटेड होता है, और बीच में से जाके वो एकदम ब्रॉड हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन शेप। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन शेप दे दिया जाए। For example, cars are built with streamlined body shape to reduce air resistance or drag caused by air. एग्जाम्पल है जैसे कि कार के अंदर क्या होता है कि स्ट्रीमलाइन शेप दे दी जाएगा कार्स के अंदर, आगे से नैरो पीछे से ब्रॉड, तो क्या होगी वो आराम से एयर के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, आराम से एयर के अंदर मूव कर पाएगी। एरोप्लेन हैज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन। एरोप्लेन भी आपने देखा होगा बच्चों, एरोप्लेन भी आगे से एकदम नैरो होता है, बीच में से ब्रॉड होता है और पीछे से फिर एकदम नैरो हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप, जिससे वो आसानी से एयर के अंदर पेनिट्रेट कर पाए, घुस पाए। तो उसके कारण जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रीमलाइंड बॉडी। The rockets are also built with streamlined shape so that they encounter the minimum air resistance or drag due to air. रॉकेट जो होता है उसकी भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे कि जो है वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको वो कम कर सके। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द बर्ड्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। आगे से नैरो है, बीच में से चौड़ी है, फिर पीछे से पतली है। आराम से वो जो एयर है उसके अंदर घुस सकेगी, पेनिट्रेट कर पाएगी, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है वो एकदम एक प्रॉपर शेप में होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन शेप। उसी तरीके से आप सेकंड पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो प्लेन है वो भी क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप का है। थर्ड पिक्चर में भी आप देखेंगे फिशेस के अंदर भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, आगे से एकदम पतली, बीच में से चौड़ी और पीछे से फिर एकदम से पतली। उसी तरह से आप अगर रॉकेट भी देखेंगे तो रॉकेट के अंदर भी आगे से वो एकदम नैरो होता है, बीच में से ब्रॉड होता है। दीज टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन शेप। So students, this finishes your chapter, that is chapter number 12, friction. I think you must have understood this chapter very easily. So we will meet again with our next chapter. Up till then, thank you and goodbye.